अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूं हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा खास होने जा रही है क्योंकि आज की इस रेसिपी में इस डब्बे का हम इस्तेमाल करेंगे। यकीनन आप सबके घर में भी ये डब्बा मौजूद होगा। तो चलें फिर ये रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आपने ले लेना है हाफ कप चने की दाल और चने की दाल को आपने अच्छे से भिगो कर रख देना है तकरीबन पूरी रात के लिए। और उसके बाद आपने पानी जो है वो निकाल लेना है। पहले अच्छे से 2-3 दफ़ा साफ़ पानी में धोना भी है। और उसके बाद चने की दाल इस तरीके से हम निकाल लेंगे। अब चने की दाल में पानी जो है मौजूद है, आपने पानी को अच्छे से रिमूव करना है और चने की दाल को ड्राई करना है। अब ये किस तरह करेंगे, आपने एक रुमाल ले लेना है और उसके ऊपर ये सारे चने की जो दाल है आपने फैला लेनी है और आपने रख देना है, स्टे देना है ताकि ये खुद ही खुश्क हो जाए। इसको आपने अब करना कुछ भी नहीं है, एक साइड पे रख देना है। इसका इस्तेमाल किस तरह करना है, कैसे करना है, ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। तो सबसे पहले आपने इस तरीके से फैला लेना है ताकि पानी जो भी है वो खुश्क हो जाए अच्छे से। चने की दाल इसका खुश्क होना बहुत ज़रूरी है। अगर खुश्क नहीं होगी चने की दाल तो हमारी आगे चलकर रेसिपी जो है वो ख़राब हो सकती है। दूसरी तरफ अब हम मसाले तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है आधा चाय का चम्मच खुश्क गरम मसाला पाउडर, आधा चाय का चम्मच हम लेंगे नमक, आधा चाय का चम्मच काला नमक, आधा चाय का चम्मच खुश्क मसाला पाउडर, आधा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1 चम्मच हम लेंगे भरकर चाट मसाला। ये तमाम मसाले आपने अच्छे से मिक्स कर देने हैं। ये मसाले आपने रेसिपी शुरू करने से पहले ही बना लेने हैं। इन मसालों का इस्तेमाल हम आगे चलकर करेंगे। कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊँगी। बहुत ही आसान से ये मसाले हैं, ये आपके हर घर में मौजूद होते हैं मसाले। तो इस तरीके से आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। साथ ही साथ इस चैनल पर अगर आप पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलिएगा। आपका बेहद शुक्रिया। तो देखिए मसाला तो अब तैयार हो चुके हैं। साथ ही एक लेमन उसको मैंने हाफ काट लिया है, ये भी इस्तेमाल होगा। अब लेंगे अलग बर्तन और उसके अंदर आपने शामिल कर देना है 1 कटोरी भरकर बेसन का। बेसन को शामिल करने से पहले अच्छे से छान लीजिएगा और ये शामिल कर देंगे। बर्तन को अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा। अब हम मसाले शामिल करेंगे। तो सबसे पहले हम शामिल करेंगे 1 चम्मच भरकर खुश्क मसाला पाउडर, आधा चाय का चम्मच शामिल करेंगे खुश्क गरम मसाला पाउडर, आधा चाय का चम्मच नमक और आधा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। बस यही मसाले हमने शामिल करने हैं। बेसन में डालकर आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि बेसन और सारे मसाले यकजान हो जाए। तो अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही शानदार और यूनिक सी रेसिपी बनने जा रही है। आपने रेसिपी को एंड तक वॉच करना है, स्किप नहीं करना, ताकि आपकी भी रेसिपी परफेक्ट बने जिस तरह से मैं बना रही हूँ। तो देखें अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम पानी शामिल करेंगे। तो पानी आपने कितना और किस तरीके से शामिल करना है ये ध्यान से देख लीजिएगा। अगर बैटर आपका सही बनेगा तो आगे रेसिपी भी सही होगी। बैटर अगर ख़राब हो गया तो रेसिपी आपकी बहुत ही ख़राब हो जाएगी। अब ये देखिए पानी आपने हल्का हल्का शामिल करते जाना है और साथ साथ मिक्स करते जाना है। और कोशिश यहाँ पे ये रखनी है कि मसाले के अंदर ये जो हमने मसाला सारा तैयार किया है बेसन का, इसके अंदर फिट कर ना बने, लम्स ना क्रिएट हो। तो इस तरीके से आपने जल्दी जल्दी मिक्स करते जाना है और साथ साथ पानी शामिल करते जाना है। अगर लम्स बन गए तो हमारी रेसिपी जो है वो ख़राब हो जाएगी। और पानी भी देख लें कि मैं कितना शामिल कर रही हूँ। ना ही ज़्यादा आपने पतला बैटर रखना है और ना ही आपने ज़्यादा गाढ़ा रखना है। तो ये आप कंडीशन देख लें कि बैटर किस तरीके से, इसकी कंसिस्टेंसी कितनी होनी चाहिए। यही कंसिस्टेंसी आपके बैटर की भी होनी चाहिए। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। तो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब ये देखिए ये मेरे पास रैपर है घी का। ये घी का रैपर तो हर घर में मौजूद होता है। अब इसका इस्तेमाल हमने क्या करना ये बताती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे सुराख किए हैं सबसे एंड पर। ये इस तरह कील को मैंने गर्म कर तो इस तरह सुराख कर लिए हैं। आपने भी एंड पर इस तरह सुराख कर लेने हैं। अब यहाँ पर हम बगैर मशीन के सिर्फ इस रैपर का इस्तेमाल करके निम्को बनाने लगे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हम आज जो निम्को बनाने लगे हैं बहुत ही आसान सी रेसिपी है। बगैर मशीन के हम बनाएंगे और ऐसी निम्को बनेगी कि जैसे आपको लगेगा कि आपने बाज़ार में बनाई है। दूसरी तरफ रखेंगे एक बर्तन और उसके अंदर घी अच्छे से गर्म कर लेंगे और उसके बाद आपने इस तरीके से
निम्को को आपने फ्राई करना है। ऊपर से आप दबाते जाएंगे और देखिए बिल्कुल बारीक बाजार जैसी जो है निम्को वो तैयार होती जाएगी। फ्लेम यहाँ पर आपने लो टू मीडियम के दरमियान रखना है। अब यहाँ पर आपको तकरीबन 5 से 6 मिनट लग जाएंगे एक बैच कंप्लीट करने पर। हाई फ्लेम आप नहीं रखना वरना निम्को कच्ची रह जाएगी। तो इस तरीके से देखें 5 से 6 मिनट के दौरान बहुत ही सुनहरा कलर आने तक आपने पकाना है और फिर आपने स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेना है। ये रेसिपी बहुत आसान है। आपको बगैर किसी मशीन की मदद से आप सिर्फ एक रैपर का इस्तेमाल करेंगे और ये रेसिपी बना लेंगे घर में। और यकीन जानें जब आप मेहमानों को देंगे तो उन्हें यकीन ही नहीं आएगा कि आपने ये रेसिपी घर बनाई है। तो अब हम निकाल लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपी है। अब जो हमने मसाले बनाए हैं ना, अच्छा यहाँ पर एक और टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको देने जा रही हूँ। गरम गरम जैसे ही निकालेंगे वैसे ही आपने मसाला जो है ऊपर छिड़कते जाना है। अब दूसरी तरफ देखिए चने जो है, चने की दाल वो अच्छे से खुश्क हो चुकी है। इसको भी अब हम इस तरीके से फ्राई करेंगे। तो चंद सेकंड बाद जैसे जैसे ही पकना शुरू होगी ऊपर तेल के ऊपर तैरना लग जाएगी। तो इस तरीके से आपने इनको भी फ्राई करना है। अगर जो निम्को है वो ठंडी होगी और उसके बाद आपने बीच में मसाला शामिल किया तो मसाला जो है निम्को के साथ नहीं लगेगा, नहीं चिपकेगा। तो इस तरीके से जैसे जैसे आप निम्को गरम गरम फ्राई करते जाएंगे वैसे उसके ऊपर आपने मसाला छिड़कता जाना है, मसाला ऐड करते जाना है ताकि अच्छे से पूरी निम्को के अंदर मसाला जो है शामिल हो जाए। और देखें इस तरीके से आपने चने की दाल जो है फ्राई कर लेनी है और ऊपर इस तरीके से मसाला शामिल कर देना है। और ये देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, घर की बनी रेसिपी तैयार है। अपने मेहमानों को ज़रूर पेश कीजिएगा चाय के साथ, बोतल के साथ। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।